अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया और आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लैक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन को या इस डिजीज़ को हम कहेंगे एनीमिया। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, उसमें से हम कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफेक्टिव बोन मैरो। अगर हमारी बोन मैरो में कोई डिफेक्ट हो गया है तो हमें एनीमिया हो जाएगा। अब बोन मैरो का एनीमिया से क्या ताल्लुक है? क्योंकि जो हमारी बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वही हमारे ब्लड में होते हैं। इस वजह से अगर हमारी बोन मैरो डिफेक्टिव होगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो ब्लड नहीं बनेगा, और ब्लड नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। दूसरी है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो भी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, और रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेगा तो ब्लड भी नहीं होगा, और ब्लड नहीं होगा तो एनीमिया होगा। उसके बाद आ जाता है ब्लड लॉस। अगर आपको कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है तो आपका बहुत सारा खून बह गया है, तो इस वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। उसके बाद एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं हाइपरसेलिनिज्म। इस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना आपके, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरसेलिनिज्म, और इसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के यहाँ पर 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? अगर आपको एनीमिया हो रहा है आयरन की कमी की वजह से, या आयरन आपकी बॉडी में नहीं है इस वजह से आपको एनीमिया हो रहा है, उस एनीमिया को हम नाम देंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया, और या फिर आपकी जो ब्लड है वो सही तरह एब्जॉर्ब, आयरन जो है वो सही तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रही है आपकी बॉडी में। दूसरी टाइप है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आप में ब्लड की कमी हो रही है तो इस कंडीशन को या इस टाइप ऑफ एनीमिया को कहेंगे विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया पुअर डाइट की वजह से होती है। तीसरी टाइप है पर्नीशियस डेफिशिएंसी एनीमिया। पर्नीशियस डेफिशिएंसी एनीमिया इस कंडीशन को कहते हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही बॉडी में। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो आपकी बॉडी को मिलेगी भी नहीं, और नहीं मिलेगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और इस टाइप ऑफ एनीमिया को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अगली टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया। मैंने आपको पहले बताया अगर आपका बोन मैरो ब्लड सेल्स नहीं बनाएगा या ब्लड सेल्स को कम बनाएगा तो इस वजह से आपके ब्लड की कमी हो जाएगी आपको, और इस टाइप ऑफ एनीमिया को कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अगली टाइप है हीमोलिटिक एनीमिया। इस टाइप में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स 2 वजह से टूट सकते हैं, या तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में तो भी रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे और आपको हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर हो गया तो भी आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और आपको हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। लास्ट टाइप है एनीमिया की सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है तो वो आर्टरीज से या वेजल्स या ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनसे सही तरह पास नहीं कर पाता, और जब सही तरह पास नहीं कर पाता तो आपको एनीमिया हो जाता है, और इस एनीमिया को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसकी फटीग, आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ब्रेथलेसनेस, आपको सांस में कमी हो रही होगी। अब सांस में क्यों कमी हो रही होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना अपने साथ। अगर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें सांस की कमी होगी। और तीसरी इसकी सिम्टम है हेडेक, आपके सर में दर्द होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी शख्स को एनीमिया है? तो हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है। फर्स्ट टेस्ट है CBC, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट।
दूसरा टेस्ट है सीरम आयरन टेस्ट, और एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं TIBC, मतलब कि टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ना इसकी हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन की जो टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो हमें इस टेस्ट से पता चल जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है एनीमिया का? सबसे पहले तो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर इनटेक ऑफ कैप्सूल। हम वो वाले कैप्सूल्स खाएंगे जिसके अंदर फेरस सल्फेट होगा, और ये जो फेरस सल्फेट है ये हमें आयरन प्रोड्यूस करेगा, और आयरन की वजह से एनीमिया ख़त्म हो जाएगा या हमारी ब्लड की कमी दूर हो जाएगी। तो ये था हमारा एनीमिया का टॉपिक। आज तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक।